बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की सभी 70 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली की सभी सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद से लोग इस बात को जानना चाह रहे हैं कि आखिर दिल्ली की 70 सीटों पर मौजूदा विधायक कौन कौन हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी 2015 से ही दिल्ली में सत्ता में है। इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ ताल ठोक रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है और कांग्रेस भी इस बार पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है और इसी के साथ दिल्ली की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को लेकर बड़ा दाव चला है। इस बीच दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों का ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आम आदमी पार्टी अब की बार दिल्ली में बना रही है सरकार या नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने का जो दावा कर रही है वह दावा सच होने वाला है, या फिर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसी बीच हम इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में किस किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं नई दिल्ली की। नई दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें अगर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर आगे बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ नई दिल्ली में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिली थी, उस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस भी अपना यहाँ पर 1 सीट के साथ खाता खोल सकती है। इसी के साथ आगे बात करते हैं केंद्रीय दिल्ली की। तो केंद्रीय दिल्ली में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर आगे बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए केंद्रीय दिल्ली में कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं पूर्वी दिल्ली की। तो पूर्वी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें, यानी जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आ रहे हैं पूर्वी दिल्ली के, अगर उन पर नज़र डालें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर इसी के साथ बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर पूर्वी दिल्ली की 8 सीटों का समीकरण पर अगर नज़र डालें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को यहाँ पर फायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर देखें बीजेपी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुकाबला करते हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं पश्चिमी दिल्ली की। तो पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करें अगर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर आगे बात करते हैं उत्तरी दिल्ली की, तो उत्तरी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। और देखें बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तरी दिल्ली में भी कांग्रेस काफ़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दिल्ली की 70 सीटों में से 38 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर अगर जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उस पर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 21 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी 13 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं दक्षिणी दिल्ली की। तो दक्षिणी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर यहाँ पर बीजेपी की, तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है।
इसी के साथ अगर आगे बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले दक्षिणी दिल्ली में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पिछले चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट मिली थी। तो इस हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वही बात करते हैं अगर आम आदमी पार्टी को, तो दक्षिणी दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आगे बात करते हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली की। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ आगे बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में कहीं ना कहीं बीजेपी काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल करती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। वही बात करें यहाँ पर कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले तो काफ़ी अच्छी सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं ईशान कोण दिल्ली की। तो यहाँ पर ईशान कोण में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अगर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के जो ओपिनियन पोल सर्वे में अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं, उन पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 39 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं बात करें अगर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी को 20 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 11 सीट जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब परिणाम आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। तो दिल्ली में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें कि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। दिल्ली राज्य में चुनाव होने के बाद 8 फरवरी को जब परिणाम आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। और आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि दिल्ली राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस जिला से देख रहे हैं और अब की बार आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।